नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी बस वाली लड़ाई अब बदजुबानी और अभद्र भाषा तक पहुंच गई है। कांग्रेस के एक नेता ने इस लड़ाई में भगवान श्री राम का नाम भी घसीट लिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने जिस संदर्भ में जिन शब्दों का भगवान राम के नाम लिया उसे सार्वजनिक तौर पर मैं कह भी नहीं सकता। वहीं एक और कांग्रेस नेता गौरव पांधी तो देश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी पर ही लांछन लगा दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पति योगी सरकार में ब्यूरोक्रेट हैं। इस बीच कांग्रेस के विधायक अदिति सिंह ने खुद प्रियंका वाड्रा पर बस के फैसले को निम्न स्तर का बताया, निम्न स्तर की राजनीति बताया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीएनबीसी आवाज पर। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। मजदूरों के नाम पर प्रियंका वाड्रा की बस पॉलिटिक्स का मजदूरों को तो कोई लाभ नहीं, लेकिन सियासत ने अपना निचला स्तर जरूर दिखा। कांग्रेस के बड़े नेता पंकज पुनिया ने भाषा की मर्यादा को तार तार करते हुए ऐसा ट्वीट किया जिसे सभ्य समाज में पढ़ा या सुना जाना भी असंभव है। खैर, जितना पढ़ा जा सकता है उतना सुन लीजिए। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती थी। बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू कर दी। भगवा लपेटकर नीच काम संघी ही कर सकते हैं। ये कब्र से निकालकर लाशों का करने वाले लोग हैं। बेटियों के सामने लगाते हुए करने वाले लोग हैं। हालांकि विवाद हुआ तो पंकज पुनिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर मैदान में कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के गौरव पांधी उतरे और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी के लिए अमर्यादित बयान देते हुए ट्विटर पर लिखा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के खिलाफ शाखा बॉय जैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ों कमाती हैं? दल में ही जो सारे नेतृत्व करता है वो सारी महिलाएं हैं। जानना चाहती हूँ क्या वे इस जो निकृष्ट कोटि की राजनीति की गई है इस प्रहार के द्वारा, क्या इससे सहमत है? अब आपने आरोप लगा या साबित करिए, और नहीं कर रहे तो फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहिए, यही मैंने लिखा है। हालांकि गौरव पांधी को खुद उनकी ही पार्टी की शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आईना दिखाते हुए कहा, बीजेपी की सरकार से पहले भी वो सैकड़ों शो कर चुकी हैं। उधर रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने भी बस पॉलिटिक्स की हवा निकालते हुए अपनी ही पार्टी पर वार करते हुए ट्वीट किया। आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत? 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है? अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई? लेकिन एक सवाल तो योगी सरकार पर भी उठता है कि अगर एक भी बस इस्तेमाल नहीं करना था तो क्यों नहीं पहले ही प्रियंका वाड्रा का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के पंकज पुनिया पर है। आखिर इस राजनीतिक लड़ाई में राम का नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण, राम नाम पर बेबस सियासत का विश्लेषण सुनिए। राम का नाम लेकर आरएसएस पर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की गई है। सियासी वार सही, लेकिन राम नाम को घसीटना बेहद शर्मनाक है। और यह कहना कि ये लोग पेंटे खोलकर भगवान श्री राम का नाम लेते हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। शर्म आती है गौरव पांधी जैसे, पंकज पुनिया जैसे नेताओं पर। कांग्रेस को बर्खास्त करना चाहिए ऐसे लोगों को। खुद कांग्रेस विधायक ने भी उठाया प्रियंका वाड्रा पर गंभीर सवाल। जितनी बसें ठीक थी उनका इस्तेमाल करती यूपी सरकार तो यूपी सरकार का पलड़ा भारी होता। क्या यूपी सरकार ने भी बसों पर फैसला लेने में गलती की है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हैं। राजीव तुली हैं, जाने माने आरएसएस के विचारक। सुनील सिंह यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और ए के वाजपेयी हैं, प्रवक्ता एलजेपी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत में शाहनवाज हुसैन आपका रुख करता हूं। अगर बसें आपको लेनी नहीं थी तो लिस्ट मंगवाई क्यों? और लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बसें चलाई क्यों नहीं? और अगर नहीं चलानी थी
तो ये नूरा कुश्ती शाहनवाज हुसैन आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्यों करी? देखिए, ये कोरोना वायरस के संकट में लॉकडाउन किया गया, जल्दी में किया गया। अगर सही समय पे न किया गया होता तो हमारा देश भी इटली और स्पेन जैसा हो जाता। ये एक बड़ा फैसला था जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा। हम इसको 21 दिन में हराना चाहते थे, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिससे बहुत सारी जो अनुमान थे वो बिगड़े, और कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, सबकी सहमति लॉकडाउन से बढ़ाने पर तो कोई लॉकडाउन सवाल बढ़ा। ही नहीं। एक सेकंड जी जी, शाहनवाज जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, कहानी उसी पे आ सुना रहा रहे हैं हूं। मुझे। मैं कोई लॉकडाउन कहानी बढ़ा, नहीं सुना शाहनवाज जी रहा हूं। सवाल सुनिए ना। मैं ना ना आपको ना कह रहा हूं, शाहनवाज जी, जब मजदूरों लॉकडाउन का बढ़ाने के संयम- ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, जी, मैं लॉकडाउन उसी पे आ आपने रहा हूं, बढ़ा। उसी पे आ रहा हूं। मेरा सवाल एक है, मिनट। मेरा जी, सवाल जी, है, जी। अगर लिस्ट मंगवा ली थी मैंने तो वही बोलना। आपने अमित बस जी, क्यों नहीं चलाई? क्या हाँ, दांव मैं उल्टा उसी पड़ पे आ गया रहा था? हूं। प्रियंका उसी पे- गांधी वाड्रा हाँ, ने आपके साथ वही खेल खेला जो आप कांग्रेस के साथ पिछले 6 साल से खेलते आए हैं। आपको एकदम अपनी दवाई दे दी उन्होंने। देखिए, आपने मैं बसों की आपसे लिस्ट बताऊं मंगवाई, उन्होंने कि बसों की लिस्ट दे दी, फिर आप चक्कर में पड़ गए कि बसें चलाएं ना चलाएं। मैं कह रहा हूं, जब मजदूरों का संयम टूटने लगा, लॉकडाउन ज्यादा बढ़ा, तो मजदूर जब आए तो फिर निर्णय हुआ कि सरकार, यूपी सरकार भी किसी को सड़क पर न रहने दे और बसें चलाए। 75 जनपद में 200 बसें चलाई जा रही हैं, करीब 27,000 बसें चलाई जा रही, 20 लाख लोगों तो को यूपी में लाया गया। ये 1000 में और से अगर नहीं, 700 ठीक मैं थी, बोल रहा हूं। 500 ठीक मैं थी, मुझे तो ये आप 500 30 चल जाती तो 27,500 हो जाती। मुझे ना ना शाहनवाज जी, मेरा एजेंडा यही है इस समय सवाल आपसे सीधा पूछने का कि अगर ये 500 बसें चलती तो 27,500 बसें होती कि नहीं होती? हाँ, मैं अमित जी, मैं आपके एजेंडे पे हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने लिखा, तुरंत योगी जी ने स्वीकार किया, कहा नहीं दीजिए हम लखनऊ पे, क्योंकि बहुत से लोग 20,000